कर रहे थे और सबसे अच्छी बात नजर ये आ रही है कि डाउ फ्यूचर्स जो है उसके ऊपर नजर होगी। देखते हैं वो कहां कारोबार कर रहा है। तो देखिए 30,300 के करीब डाउ फ्यूचर्स यानी 53 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अमेरिका के बाजारों में भी हाईज पर हाईज लग रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जरूर हाईज लगाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन डाउ फ्यूचर क्योंकि ऊपर है इसलिए आप देखिए हांगकांग में तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 8 बजे तो ये 250 पॉइंट ऊपर था और इस समय करीब करीब हांगकांग का मार्केट 400 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो अच्छी तेजी एशियाई बाजारों से हमें आज हाथ लगी है और इसीलिए देखिए 14,000 का स्तर कभी भी हासिल हो सकता है। लीजिए तो शुरुआत होती हुई और प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब आपके सामने देखिए पड़ रहे हैं और 22 अंक ऊपर देखिए इस समय निफ्टी आपको नजर आ रहा है। सेंसेक्स थोड़ा सा लाल निशान में आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं। प्री ओपनिंग ट्रेड्स थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे और उसके बाद सही भाव आपके सामने आएंगे, जैसा कि हम लोग कहते हैं 9:07 के आसपास। लेकिन कौन कौन से वो शेयर हैं जो भाग रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। नेस्ले जैसे स्टॉक्स में देखिए अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज के सत्र में प्री ओपनिंग ट्रेड्स में। यूपीएल खबरों वाला शेयर 2% ऊपर। आईटीसी में करीब करीब 1% की तेजी। ऑटो स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। मारुति, टाटा मोटर और ये देखिए पूरा का पूरा एमएनएम, एस्कॉर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स इन रिपोर्ट्स के ऊपर भागते हुए आपको नजर आएंगे। एचयूएल लाल निशान में नजर आ रहा है, बाकी चौतरफा देखिए तेजी के साथ कामकाज होने की तैयारी होती हुई चल रही है। बिल्कुल हेमंत जी, मेरे ख्याल से आज जो बाजार है वो मोस्टली न्यूज ड्रिवन है। कोई खास ऐसा सौदा फ्रंटलाइन में नहीं दिख रहा है। मुझे मदरसन सुमी ही दिख रहा है 2% ऊपर निफ्टी 100 इंडेक्स में। ये मानस जायसवाल साहब की एक लॉन्ग कॉल आपको थोड़ी देर आते हुए दिखी थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन इसको सेटल होने देते हैं। यहां पर सिर्फ आपको ट्रेडिंग मोमेंटम दिख रहा है। आईटीसी मुझे अच्छा लगता है और मुथूट फाइनेंस। तो ये 4 या 5 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर मेरी नजर है लॉन्ग साइड पर। ठीक बात है, काम करते हैं इन प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं। जिंदल हिसार देखिए 3% ऊपर आपको इस समय नजर आएगा। ईआईडी पैरी दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, और कोरोमंडल दिखाइए। ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज नजर सबकी रहने वाली है, क्योंकि ब्लॉक डील्स होंगी। ईआईडी पैरी कोरोमंडल में हिस्सेदारी बेचेगी और हम ये आपसे कहते हैं ईआईडी पैरी के लिए तो देखिए कोई डरने घबराने की बात नजर नहीं आ रही है। और थोड़ी बहुत अगर आपको नरमी कोरोमंडल में नजर आ रही है तो देखिए 800 और 825 के बीच में इंडिकेटिव प्राइस है उस ब्लॉक डील का, और उसके ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। हालांकि वो ब्लॉक डील जब हो जाएंगी तब इसके ऊपर बात करना ज्यादा एप्ट होगा, लेकिन एक काम करते हैं आपको दिखा देते हैं तब तक स्टॉक 2020 का वो अपडेट जो आज सुबह सुबह हमने खेला मैच, उसका एक छोटा सा अंश। और राजेश सतपुते जी बिल्कुल तैयार है बताने के लिए एक एक शेयर दोनों ही टीम्स में से उनको कौन सा अच्छा लगता है। तो देखिए एक क्विक अपडेट, पूरी टीम देख लीजिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं विंटर वेयर से जुड़ी हुई कंपनियां। ध्यान रखिएगा होगा ये कि नतीजों का सीजन देखिए अब शुरू हो रहा है। 2 हफ्ते बाद अर्निंग सीजन का आगाज हो जाएगा और बाजार ये मानकर चलने लगेगा कौन कौन सी कंपनियां जिनके अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो इस तरह की वुलन वेयर वाली कंपनियां, मॉन्टी कार्लो के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद बनेगी, उससे पहले ये स्टॉक्स भागेंगे। जनरली हम ये भी देखते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स बजट से पहले भागते हैं, फर्टिलाइजर शेयर भी भागते हैं और ये टेक्सटाइल कंपनियां भी आपको भागती हुई नजर आएंगी। मफतलाल इंडस्ट्रीज को भी टीम में शामिल किया है, क्योंकि हम ईयर एंड के बिल्कुल देखिए एक दिन पहले हैं। आज 30 तारीख है और कल है 31, तो फिर डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक्स भी देखिए आज फोकस में, फ्लेवर में रहेंगे। और जिस तरह से बढ़िया रैली कल के दिन फैक्ट में देखने को मिली थी और बाकी सारे फर्टिलाइजर शेयर भागे थे, मुझे लगता है आज रोटो पंप भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। खेती किसानी से जुड़े हुए स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल भी रही है और ध्यान रखिए इनके नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद होगी। फोकस अब अर्निंग सीजन के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और सबसे अच्छी अर्निंग्स अगर किसी एक सेक्टर में देखने को मिलेगी वो होगी ब्रोकिंग कंपनियों में। पार्टी देखिए शेयर बाजार में इतनी जोर से हुई है, मार्च के लो 7,500 वाले और इस समय आप देखिए अब हम 14,000 को दस्तक दे रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे ब्रोकिंग शेयरों में भी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। जेएम फाइनेंशियल्स, एबी मनी, फ्रीड का दर्जा एंजल ब्रोकिंग को दिया है। जियोजित फाइनेंशियल्स 10% का सर्किट लगता हुआ नजर आएगा और पावर प्ले के तौर पर भी मैंने आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और 5 पैसा कैपिटल को टीम में शामिल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मेरी टीम में नजर डाली और यहाँ पे आपको लिकर स्टॉक्स शुरुआत के 6 मिलेंगे और पार्टी थीम है, पूरी विंटर थीम है और नए साल के स्वागत के लिए इन सब चीज़ों का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है और लोग घरों में बैठे हुए हैं तो कुछ ज़्यादा ही कंजम्पशन होता है, क्योंकि अगले दिन सुबह जाने की भी चिंता नहीं है। रेडिको, कैतान, ग्लोबल स्पिरिट और इन सब स्टॉक्स में खरीदारी करके चलिए। पायनियर डिस्टिलरीज, जीएम ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब खरीदारी करिए। आईएफबी एग्रो में भी अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा क्विक हील को हमने शामिल किया, कल का खिलाड़ी आज था, यहाँ पे बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और कंटेनर कॉरपोरेशन की जो लैंड लीज का मामला है
उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में उसमें कुछ रेजोल्यूशन बनेगा, क्योंकि अब इसके डाइवेस्टमेंट का समय करीब आ चुका है। और अंत में हिंदुस्तान कॉपर और जीएसपीएल मेटल सेक्टर को मत भूलिएगा, बहुत लॉन्ग टर्म के बुल रन में ये चल रहा है और आप देखिए तमाम प्रोमोटर अपना शेयर खरीदारी कर रहे हैं। कॉपर इज द मेटल टू लुक आउट फॉर। इसके साथ ही जेएसपीएल में चूंकि रेलवे की तरफ से इनको स्टेटस मिला है सप्लाई का, तो हमें लगता है वो भी एक बहुत पॉजिटिव खबर है। ठीक बात है। तो देखिए ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए और काफी सारे स्टॉक्स तो मुझे दिख रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड्स में देखिए चौके छक्के लगाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन राजेश सतपुते जी का कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है इन दोनों टीम्स में से? पहले नीरज भाई की टीम रखी है सामने। डॉक्टर साहब बताइए एक शेयर जो सबसे अच्छा लग रहा हो आपको इस टीम में से। राजेश जी। हेमंत, देखिए नीरज भाई की टीम से मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है वो है क्विक हील। और मुझे याद है नीरज भाई ने इसको पहले भी कवर किया था और जिस तरह से इसका पैटर्न है वो एक बढ़िया पैटर्न से। देखिए कल इसमें टेक्निकली प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था। वॉल्यूम अगर आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम से रोज का एवरेज वॉल्यूम मतलब उससे कई गुना ज्यादा, यानी बुर्ज खलीफा जो शेलजे कहते हैं वो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लुक्स बेटर एज पर द चार्ट इज कंसर्न। वीकली चार्ट बढ़िया है, डब्ल्यू यानी 200 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर है। और कल इसमें और एक चीज हुई थी वो है 173 174 का क्लस्टर, ये तोड़ के ये क्लोज हुआ था 176 पे। तो मुझे लगता है कि हेमंत इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, चार्ट तो बढ़िया है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है, छोटा सा है और वो है करीबन 181 का। 181 180 के आसपास का सप्लाई मुझे लगता है खुलते ही ये तोड़ेगा और उसके बाद ये भागेगा 200 की तरफ। तो इसलिए मैंने एक क्विक हिल काउंटर चुना है, स्लाइटली हाई बीटा है, मोमेंटम है, तो ये आज डेफिनेटली चलेगा। हेमंत आपकी टीम से जो मैंने चुना है वो है आदित्य बिरला मनी, एबी मनी, जो 44 के आसपास है। हेमंत मुझे इस चार्ट में सबसे बढ़िया ये लगा कि इसका वीकली चार्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और इसमें जो 200 वीक्स की हम बात करते हैं वो 43 के आसपास है। इसमें स्पर्ट अच्छा मिलता है, इसमें ट्रेडिंग जो हम बीटा प्ले करते हैं वो जो ट्रेडिंग होता है ये इसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कि छोटे टिकट साइज में है तो कंफर्ट मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सबसे बड़ी बात है इसमें जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये जो कूल ऑफ पीरियड है वो एग्जैक्टली 43-44 पे है। तो यहाँ पे रिस्क जीरो है, मिनिमल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जीरो है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपकी टीम से एबी मनी चुना है जिसका स्टॉप लॉस आपने डिफाइन किया है 44, दैट इज मोर देन इनफ। इसका क्लोज जो है 44.20 मुझे पक्का है कि नहीं है 46-47 के ऊपर ही खुलेगा। इसका जो टारगेट है हेमंत ये रहेगा 47 जो आपने डिफाइन किया, लेकिन मोटा मोटी देखे तो 48-50 तक की यहाँ पे जगह बनती है। चलिए 48-50 की जगह आपको आती हुई दिख रही है एबी मनी में। 2 दिन की गिरावट के बाद आपको ये स्टॉक कल बंद होता हुआ दिखा 44 रुपए 20 पैसे के आसपास। प्री ओपन